Hello dear students, in this video we will discuss solution of homogeneous system of linear equations by matrix method. Actually we have already studied solution of homogeneous system of linear equation by determinant method or Cramer rule. But here we apply matrix method to find out the solution of homogeneous system of linear equations. आज इस वीडियो में हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। और इससे पहले हम वैसे पढ़ चुके हैं क्रैमर रूल और जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर रूल, उससे भी हमने किए थे। बट यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स मेथड से करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस लाइक दैट, जैसे a1x प्लस b1 by c1z is equal to 0. Okay, and the second equation a2x plus b2y plus c2z is equal to 0. a3x plus b3y plus c3z is equal to 0. यहाँ पे हमने ये थ्री इक्वेशंस ली हैं, थ्री इक्वेशंस का सिस्टम लिया है जो कि होमोजेनियस है। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी? तो वी कैन राइट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म कौन सी कि इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक बनाएंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 into x y z is equal to 0 0 0। मैट्रिक्स फॉर्म कौन सी? a into x is equal to b, यही फॉर्म होती है मैट्रिक्स फॉर्म। हियर in place of a coefficient matrix into x, this is the matrix of unknowns and variables, and b की जगह पे क्या है? 0 0 0। अब इस केसेस में हम टू केसेस में एक्सप्लेन करेंगे इसको। वो टू केसेस क्या होंगे कि ए को आप नोट कर लीजिए, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, अब इसमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर केस आपके पास ये है कि इसकी वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, एक तो इस केस में, और एक सेकंड केस इसका ये है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। सो इसका केस फर्स्ट देख लेते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस a इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है, तो मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। क्या करना होता है कि भाई हमें यहां से a हटाना है, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई। अब यहां समझ लेना अच्छे से, यहां तो जैसे इससे पहले वाले उसमें किया था बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहे हैं, आइडेंटिटी उसमें एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो यहां क्या बनेगा? a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स। अब b क्या है आपका? 0 0 0, तो दिस विल भी क्या हो जाएगा? 0। सो आइडेंटिटी इंटू x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, सो x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब यहां जो मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स है, यानी इसमें हमारे पास थ्री वेरिएबल है x y z। अब यहाँ पे अगर y द वे n इक्वेशंस होते तो इसके जो अननोन्स होते लाइक दैट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn,
वो सारे के सारे जीरो होते हैं। टू इक्वेशंस हैं तो एक्स वाई होते हैं, तो यहां हम क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू जीरो। अब जितने भी अननोन सारे के सारे जीरो होंगे, x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. Actually, this type of solution is said to be trivial solution, जिसमें x, y, z की वैल्यू इक्वल आती है और जीरो की इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड इफ केस नंबर सेकंड, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 0, in that case a inverse doesn't exist। अब a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट a इंटू बी। अब एडजॉइंट a इंटू बी निकालोगे तो अब b तो आपके पास 0 0 0 है, तो एडजॉइंट a इंटू बी गिव्स ऑलवेज 0। तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, एक केस में एडजॉइंट a इंटू बी भी 0 होगा, और ये केस किसका बनता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, केस नंबर सेकंड और देख लेते हैं इसका। केस सेकंड, इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, देन अब इस केस में आपको निकालना है एडजॉइंट a इंटू बी, और जो क्या होगा, जीरो। ये ऑलवेज जीरो होगा, तो इसका मतलब सीधा क्या होगा, इसका मतलब है कि गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कोई भी कंसीडर करते हैं टू इक्वेशंस, उसमें पुट z इज इक्वल टू k। अब z इज इक्वल टू k पुट करने के बाद में फिर उन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जैसे करते आए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू k के टर्म्स में आ जाएगी, z को k मानना ही है, तो वहां पे k क्या होगा, एनी रियल नंबर, वही x, y, z की वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ये है 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 3x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ ये गिवन सिस्टम है, दिख रहा है कांस्टेंट क्या है, 0 0। तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो वी कैन राइट इन दी इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन सभी इक्वेशंस को हम किस में लिख रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म, कौन सी, a into x is equal to v। so मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 2 1 3 3 minus 1 1 minus 1 minus 2 3 into x y z is equal to 0 0 0। ये कौन सी फॉर्म है, a into x is equal to v। here a is equal to कितना, 2 1 3 3 minus 1 1 minus 1 minus 2 3, this is a। and x is equal to x y z and v is equal to 0 0 0, null matrix। ओके, अब आपको क्या करना होता है इसके बाद में, अब आपको करना है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 इंटू -3 + 2,
that is -1, -3, 3 plus 2 5, -1, 1 plus 3 4, so -2, -15 and -4, this will be -21. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं इसको. 2 -3 plus 2, -3 plus 2 -1, ओके, and -3 3 and plus 6. यहाँ मिस्टेक होगी क्योंकि इसके लिए किसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 and this, तो 3 -6 आएगा तो कितना हो जाएगा ये +6, और 3 + 6 कितना होता है 9. ओके, अब -1 लेते हैं तो 1 and this 3 4, सो कितना होगा ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट -2 -27 -4, नो प्रॉब्लम, -33. This is not equal to 0. This is not equal to 0. It means system gives unique solution, और वो unique solution क्या होगा x equal to 0, y equal to 0, z is equal to 0. This is said to be trivial solutions. So इसमें वजह क्या है कि जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको क्या करना पड़ेगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. अब b तो आपका 0 0 है, तो a इनवर्स आप निकाल भी लोगे तो b क्या बना देगा, उसको 0 0 बना देगा. सो 0 0 बना देगा तो फिर x y a की वैल्यू हो जाएगी 0. तो आप क्या लिखोगे, सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन वो क्या होगा x इक्वल टू 0 y z. ये क्या कहेंगे इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन. ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं. अब कंसीडर बनाना था एग्जांपल. एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से. सेकंड एग्जांपल इसका ये है x - 2y + z = 0, x - 2y + z = 0, and second equation x + y - z = 0, x + y - z = 0, and third equation is 3x + 6y - 5z, 3x + 6y - 5z = 0. This is third equation. So we can write in matrix form a into x is equal to b. Okay, so 1 1 3 -2 1 6 1 -1 -5 इंटू एक्स की जगह पे हो जाएंगे मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स यानी वेरिएबल्स. दिस इज इक्वल टू 0 0 0. दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म. so a into x is equal to b. here a 1 1 3 -2 1 6 1 -1 -5. ओके, अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं. डिटरमिनेंट क्या है 1 -5 + 6 दैट इज 1, -2 दिस इज +2, so -5 + 3 -2 +1 6 - 3 that is 3, so 1 - 4 + 3 is equal to 0. so value of determinant of a is equal to 0. इसका मतलब क्या है कि given system of homogeneous equation gives infinite many solutions. क्योंकि यहाँ पे a into adjoint, because यहाँ पे अगर आप ये निकालते हो adjoint a into b, this is 0. अब determinant of a is equal to 0 and this is adjoint a into b is equal to 0. so यहाँ लिख दोगे, so system has infinitely many solutions.
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या बताया था कि कोई भी टू इक्वेशंस जैसे फर्स्ट एंड सेकंड इसमें पुट z इक्वल टू k। सो पुट z इक्वल टू k इन फर्स्ट एंड सेकंड। पुट कर लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस k, इक्वेशन 4 डाल दिया, x प्लस y माइनस z दिस इज इक्वल टू k, इसको 5 डाल देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे किससे, मैट्रिक्स मेथड से। सो इसको 1 1 माइनस 2 1 इंटू एक्स वाई मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया पहले, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, a इंटू एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म है। अगर हम इसको a ही कहते हैं, यही फॉर्म तो है, ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, हियर a इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 1, तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है गिव्स यूनिक सॉल्यूशंस। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में x क्या होगा, यहाँ b है, ये a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स इंटू b को कैसे निकालते हो, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। इनवर्स तो ऐसे निकालोगे, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। सो एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हो 1/3, एडजॉइंट डायरेक्ट आ जाता है 2/2 का, 2/2 का 1 1 आपस में एक्सचेंज, इसके साइन चेंज करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं, यहाँ साइन चेंज हुआ 2 माइनस 1, ये हो गया आपका इनवर्स। और b आपके पास क्या है, माइनस के प्लस के। ओके, सो इसको आप देख सकते हैं क्या आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस के प्लस 2k, इधर करेंगे तो प्लस के 2k। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू k/3 एंड y इज इक्वल टू 2k/3, और z आपने क्या सपोज किया था, k। सो इसके ये सॉल्यूशंस आ गए, x इक्वल टू k/3, y इक्वल टू 2k/3 एंड z इक्वल टू k, वेयर k इज एनी रियल नंबर। सो आप इसको आंसर लिख सकते हो। अब इसके बाद में इसके कोई क्वेश्चन है होमवर्क है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टर्म से आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। पहले आप इसके कंप्लीट इसमें क्वेश्चंस जो है बुक में हैं, और जो भी क्वेश्चंस है आप इनको लगा लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में जैसे भी क्वेश्चन है बुक अपनी जरूर कंप्लीट करें। थैंक यू।